है। एमजीएम अस्पताल का ये मामला है जहां पर अस्पताल में ऑक्सीजन पर 44 लोग थे और ऑक्सीजन पाइप काटकर चोरी की कोशिश हुई। होमगार्ड ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा। एमजीएम के अध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज करवाया है। हत्या की कोशिश में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एमजीएम थाना क्षेत्र का ये मामला है। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आशीष, ऑक्सीजन पाइप चोरी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उस पर कार्रवाई की क्या बात आगे चल रही है? थाना में एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया, जहां 44 लोगों की जान जो है वो पूरी तरह से जोखिम में आ गई थी और सभी आईसीयू और सीसीयू में जो होते भर्ती थे, ऑक्सीजन उनको लगा हुआ था और अचानक से पीछे से एक फ्लोर से लेकर चौथे फ्लोर तक जो गैस ऑक्सीजन पाइपलाइन गया था उसे काटने का प्रयास किया जा रहा था चोर के द्वारा। और इसी दौरान समय रहते जो होमगार्ड के जवान हैं वो वहां पहुंचते हैं, उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, जिससे एक बड़ा हादसा कहीं न कहीं टल जाता है। हालांकि चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है, मगर उसी में जो अस्पताल के अधीक्षक है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस चोर के खिलाफ जो है हत्या का जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना कहीं ना कहीं बड़ी घटना को अंजाम देना है। क्योंकि जो अगर ये पाइपलाइन काट दिया जाता और गैस ऑक्सीजन से 44 मरीजों की मौत हो जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि समय रहते होमगार्ड के जवानों ने चोर को पकड़ लिया और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, मगर पुलिस इस पर पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। और कहीं ना कहीं अस्पताल के अधीक्षक ने भी साफ तौर पर कहा कि अब इसको लेकर सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी, जिससे इस तरह की दोबारा कोई घटना ना हो सके। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए आशीष। रांची से एक बड़ी खबर, खूंटी पूर्व सांसद कड़िया मुंडा को धमकी मिली है। पुलिस यहां पर आपको दरअसल बता दें कि दरअसल पुलिस बनकर के धमकी दी गई है। निजी सहायक ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया, साइबर थाने में दर्ज कराई केस और साइबर अपराधियों की खोजबीन में पुलिस जुट गई है। फिलहाल नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, बताइए जा रहा है कि खूंटी के पूर्व सांसद कड़िया मुंडा को धमकी मिली है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी, बता दें कि एक फोन नंबर से लगातार जो है वो धमकी दी जा रही थी। परसों शाम में ये धमकी दी गई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया में जहां मुख्यमंत्री और फिर खूंटी पुलिस को जानकारी दी गई, वहीं इसे लेकर साइबर सेल में भी जो एक एफआईआर है वो भी दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि ये पूरा जो जिस तरह की धमकी दी गई है और जिस तरह से पैसे की डिमांड की गई है, उस पूरे मैटर को पुलिस वाले बनकर जो अपराधी ने, साइबर अपराधी ने ये कॉल किया था, जिस वजह से इस पूरे मामले को साइबर अपराध जो शाखा है उसके द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और कॉल नंबर को ट्रेस किया जा रहा है कि आखिर ये कॉल कहां से है और इसके पीछे कौन से लोग शामिल हैं। हालांकि अब तक जो पुलिस है वो अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है कि इसके पीछे किनका हाथ है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो अपराधी होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए ओम प्रकाश। रांची से बड़ी खबर, देखिए 12 दिन के बाद भी अंश और अंशिका का सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में रांची पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ा दी है और राशि बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिए गए हैं। बच्चों की सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखने की भी बात की जा रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की एसआईटी टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 2 जनवरी से ही अंश और अंशिका लापता हैं। ऐसे में परिजन परेशान हो रहे हैं। माँ बाप का कहना है, गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि बच्चे वापस ला दो। बेबस माँ ये लगातार गुहार लगा रही है, लेकिन टीमें कोशिश कर रही है कि इन बच्चों को ढूंढा जाए और ऐसे में अब राशि जो है वो बढ़ा दी गई है। कहा यह भी गया है कि जो भी इन बच्चों के बारे में जानकारी देगा उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, यानी कि पहचान जो है वो सबके सामने नहीं लाया जाएगा और कोशिश ये है कि इन बच्चों को जल्द से जल्द खोजा जा सके। परिवार वाले काफ़ी परेशान हैं, किसी अनहोनी की आशंका उनको सता रही है। फिलहाल आपको बता दें, परिवार में दुख है, मातम है। 2 जनवरी को दरअसल बिस्किट लाने के लिए अंश दुकान गया हुआ था। पहली बार अंशिका भी साथ गई थी और उसके बाद से ही वो लोग घर नहीं वापस आए और तभी से दोनों बच्चे जो हैं वो गायब हैं। गर्म कपड़े भी दोनों ने नहीं पहने हुए थे। ये खबर मिली, घर के द्वारा बताया गया, घर वालों के द्वारा बताया गया। खोजबीन कुछ ही देर के बाद बच्चों की शुरू कर दी गई थी, लेकिन बच्चों का कुछ भी पता नहीं चला। शाम में परिजनों ने पुलिस से शिकायत की और 2 जनवरी से लेकर के आज 13 जनवरी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। सुराग पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लगे हैं।
तो देखिए, रांची से जो खबर मिल रही है, अंश और अंशिका का ये मामला है। ऐसे में राज्य सरकार पर अब विपक्ष हमलावर हो चुका है। खबर ये मिल रही है कि बीजेपी आज एसएसपी आवास का घेराव कर सकती है। कार्यकारी अध्यक्ष, सांसद, विधायक इसमें शामिल होंगे। 12 दिन के बाद भी बच्चे नहीं मिले हैं, कोई सुराग अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। तो ऐसे में नाराजगी लोगों की बढ़ती जा रही है, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और 12 दिन से बच्चों का कुछ भी अब तक पता नहीं चल पाया है। तो ऐसे में बीजेपी आज एसएसपी आवास का घेराव कर सकती है। खबर ये मिल रही है, कार्यकारी अध्यक्ष, सांसद और विधायक शामिल होंगे। 12 दिन बाद भी अब तक बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी है। परिवार वाले काफी परेशान हो रहे हैं। किसी अनहोनी की आशंका परिवार वालों को सता रही है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं खबरों में आगे और रांची के धुरुआ के मौसी बाड़ी खटाल से लापता अंश और अंशिका का 12 दिन गुजरने के बाद भी सुराग नहीं मिल सका है। इस मामले में पुलिस के एक्शन पर तत्परता और लगातार सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी इस मामले में लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठा रही है। तो वहीं सत्ताधारी दल जेएमएम ने पलटवार किया और निर्भया कांड की याद दिलाई है। इस मुद्दे पर राजनीति मत करिए। निर्भया कांड भूल गए थे क्या? आप ही की सरकार थी, हाथी उड़ाने वाली सरकार। कितने महीने नहीं, वर्षों लग गए थे उसका उद्भेदन होने में। पुलिस प्रशासन का मनोबल गिराने का काम मत कीजिए, सहयोग कीजिए। 2 बच्चे एकदम दिन में गायब हो गए और अभी तक लंबा समय बीत जाने के बाद भी उनकी बरामदगी नहीं हुई है। आखिर क्या उनको धरती लील गई? और रांची पुलिस इतनी टेक्नोलॉजी से खुद को लैस कर मानती है और इसके अलावा अन्य राज्यों से भी इन्होंने सहयोग लिया, लेकिन अभी तक इन बच्चों का कोई पता नहीं चला है। साहब, ये एक शर्मनाक वाकया है पुलिस के लिए, पूरे पुलिसिंग के लिए झारखंड का। और हम अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखने के लिए आज एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। तो देखिए, जमशेदपुर से एक बड़ी खबर। गोलमुरी थाना क्षेत्र में दिल्ली पुलिस ने छापा मारा है, जहां पर एक घर से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फर्जी आधार से गलत नाम के पासपोर्ट बनाने का आरोप है। दोनों आरोपियों से पूछताछ भी जारी है। सरायकेला के कपाली में भी छापेमारी जारी है। तो बताया ये जा रहा है कि दरअसल गलत दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बना लिया गया है और दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि कनेक्शन इन युवकों का अफगानिस्तान से भी सामने आया है, लेकिन पूरी छानबीन की जा रही है। उस युवक के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। फर्जी आधार कार्ड बनाने का भी आरोप है उस युवक पर। गलत नाम पर पासपोर्ट बनाने का आरोप है। इसी मामले में यहाँ पर पूछताछ हो रही है दोनों आरोपियों से। गोलमुरी थाना क्षेत्र में दिल्ली पुलिस ने छापा मारा है और एक घर से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। देखिए, हमको उतना नहीं पता, हक है टैक्लों का। ये कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? ये देखिए, इसका जो चाचा था ना, ये लोग बेसूदी कारोबार करता है, चाचा भी करता था। चाचा का तबीयत खराब हो गया, तो ये जो अभी जो यंग लड़का को लेके गया, ये फिर भी 10-15 साल से है। जो बाकी जो 2 जन है, वो लोग बहुत पुराना है। उन लोगों का तो वोट भी डालता लोग। राशन कार्ड, वोटर कार्ड सब बना। राशन कार्ड का हम नहीं बोला, वोट डालता है। जहाँ हम डालते हैं वही बूथ में लोग भी डालता है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जो युवक है जिसने फर्जी आधार कार्ड बना लिया, पासपोर्ट भी बनवा लिया है, तो ऐसे में पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। फिलहाल क्या अपडेट है? क्या पुलिस को किसी अन्य जानकारी के बारे में पता चल पाया है? क्योंकि कल देर रात दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस जो है वो यहाँ जमशेदपुर पहुंची और छापेमारी की। कुछ महीने पहले दिल्ली में एक युवक को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से 2 देशों का जो है पासपोर्ट मिला था और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे निशानदेही पर वो जमशेदपुर पहुंचती है कल देर रात। और जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में एक भाड़े के क्वार्टर में 3 युवकों को हिरासत में लेती है, जिसके पास से भी अफगानिस्तान और जो भारत देश का जो है पासपोर्ट मिलता है। हालांकि जिस तरह बातें सामने आ रही है, लगातार इन लोगों के द्वारा अफगानिस्तान आने जाने का काम किया गया। और 6 महीने पहले भी ये जो 3 युवक जमशेदपुर से गिरफ्तार हुए हैं, वो अफगानिस्तान से आए थे और उसके बाद वो यहाँ लगातार रह रहे हैं, सूद ब्याज का काम करते हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का आधार कार्ड भी बना लिया गया है
और यहाँ पर वो वोट भी देते हैं। वोटर आई डी कार्ड भी इनका बरामद हुआ है। हालांकि दिल्ली पुलिस और एटीएस की टीम जो है इन्हें हिरासत में लेकर सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, सरायकेला के कपाली में भी छापेमारी की गई थी और देर रात इन लोगों को हिरासत में लेकर रांची ले जाया गया है। फिलहाल अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है कि इनके से क्या कुछ निकलता है, मगर अब तक 4 लोगों को, एक युवक को दिल्ली से और 3 युवक को जमशेदपुर से हिरासत में ले लिया गया है और सबसे इस पर कार्रवाई की जा रही है क्योंकि इन लोगों के पास से भारत के साथ साथ अफगानिस्तान का भी पासपोर्ट मिला है। ये एक बड़ी जांच एजेंसी जो है जांच कर रही है कि इस पे क्या कुछ आगे चलकर निकलता है, मगर कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस की ओर से की गई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आशीष। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों में आगे। चाईबासा से एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ा कुसमिता गांव में एक हाथी घुस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने यहां पर हाथी को खदेड़ा है। इस घटना का वीडियो सामने आया है और ये वीडियो सुबह का ही बताया जा रहा है, जहां पर हाथी ने जमकर उत्पात मचाया और लोगों ने हाथी पर काबू पाने के लिए हाथी को वहां से खदेड़ा है। बड़ा कुसमिता गांव में हाथी घुस आया, उसके बाद मौजूद लोगों ने हाथी को खदेड़ा है वहां पर केस। और देखिए ये सुबह का वीडियो बताया जा रहा है जहां पर हाथी से डर के मारे लोग वहां से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो में दरअसल हाथी ने जमकर उत्पात मचाया, हाथी ने लोगों को दौड़ाया है और उसी का वीडियो जो है वायरल हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि हाथियों ने कितना उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। इससे पहले एक दंतैल हाथी की भी खबर हम लोग बता रहे थे आपको, जब दंतैल हाथी ने कई लोगों की जान ले ली। अब एक और हाथी ने यहाँ पर लोगों को खदेड़ा है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये सुबह का ही वीडियो बताया जा रहा है और ये वीडियो वायरल हो रहा है। रामगढ़ से एक बड़ी खबर है। चोपादारू में एक हाथी की मौत का मामला सामने आया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हाथी के मौत के कारण की अब जांच जारी है। पोस्टमार्टम के बाद में कारणों का खुलासा हुआ। गोलावन क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। रामगढ़ से ये बड़ी खबर है। चोपादारू में एक हाथी की मौत का ये मामला है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी के मौत के कारणों की पता लगाने के बारे में अब जांच जारी है। पोस्टमार्टम के बाद ही कारणों का खुलासा हालांकि हो पाएगा। गोला वन क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बिहान गेली पानी आने तो पता चला कि देखल के बाबा से वहां घंटल और कखन देखल रखते हैं सुबह। देखिए रांची से खबर मिल रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन, राष्ट्रीय परिषद के लिए नामांकन आज दोपहर 12 से 2 के बीच में नामांकन होगा। दोपहर 2 से 3 बजे तक नामांकन पत्र की जांच होगी और कल 3 से 5 बजे तक नामांकन वापसी की प्रक्रिया होगी। 14 जनवरी को दोपहर 2 बजे से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक से ज्यादा नामांकन होने पर चुनाव होगा और देखिए 14 जनवरी को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। 21 राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की घोषणा होगी। दोपहर 12 से 2 बजे तक नामांकन होना है और आपको ये बताते चलें, इसके बाद देखिए 14 जनवरी को दोपहर 2 बजे से चुनाव होगा। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू की ताजपोशी तय मानी जा रही है। हालांकि देखिए आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस मामले में सत्ता पक्ष जेएमएम ने चुटकी लेते हुए ये कहा कि बीजेपी में चुनाव नहीं बल्कि मनोनयन होता है। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि जेएमएम में हाल तो ये है कि खाता ना बही, जो सोरेन कहे वही सही। वहां निर्वाचन नहीं होता है, वहां मनोनयन होता है। आप देखेंगे सिर्फ कोरम पूरा किया जाएगा, किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। जो आदेश आएगा दिल्ली से गुजरात से उसी का अनुपालन होगा। किसी की कोई हैसियत नहीं है उस पार्टी में, 2 व्यक्ति को छोड़कर। तो देश की जनता सब समझती है और इस लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था उस पार्टी में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जिसके यहाँ खुद मनोनयन की राजनीति चलती है और मनोनयन भी क्या, खाता ना बही, जो सोरेन का है वही सही। तो हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया हुई, जिला अध्यक्षों का चुनाव हुआ, मंडल अध्यक्षों का चुनाव हुआ और अब प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मिलने वाला है। पर झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर दम है तो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाकर दिखाए जिसका टाइटल सोरेन ना हो, ये इनमें नहीं है।
झारखंड बीजेपी के इस प्रदेश कार्यालय का अगला कप्तान कौन होगा, इसको लेकर सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही है। लेकिन वर्तमान में जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आदित्य साहू, उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन बता दें कि बीजेपी संगठन की मजबूती का दावा करती है और यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव का भी दावा किया जाता है। ऐसी स्थिति में आज दोपहर 12 बजे प्रदेश अध्यक्ष और आपको बता दें कि राष्ट्रीय परिषद के लिए यहाँ नामांकन लिए जाएंगे। वो समय होगा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे से 3 बजे तक वो समय होगा नामांकन पत्रों की जांच की, और 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अगर कोई नामांकन अपना वापस लेना चाहते हैं तो फिर उसके लिए वो समय निर्धारित है। कल 14 जनवरी को आप समझिए कि झारखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है, और जब प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा तो फिर वास्तव में ये तस्वीर भी आपको जो देखते हैं, जहां भी आप राजधानी रांची में, राज्य भर में ये जो बीजेपी का पोस्टर देखते हैं, ये पोस्टर में भी बदलाव आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी वर्तमान में प्रदेश से जो है बीजेपी अध्यक्ष भी है। बगल में आदित्य साहू है कार्यकारी अध्यक्ष, इनका प्रदेश अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा। तो जाहिर है कि तस्वीर बदलकर आपको आदित्य साहू की जो एक तस्वीर यहाँ पर बड़ी से नजर आएगी और आदित्य साहू की स्थिति पार्टी में मजबूत होगी। लेकिन अगर नामांकन एक से ज़्यादा लिया जाता है तो वैसी स्थिति में कल दोपहर 2 बजे इसको लेकर चुनाव होगा। लेकिन अगर नामांकन नहीं लिया जाता है, जैसा बीजेपी में कहा जा रहा है कि आम सहमति से ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा, तो वैसी स्थिति में आदित्य साहू आपको इस पोस्टर में नजर आएंगे और उनका अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबर देखिए, फरवरी में राज्य में होंगे नगर निकाय चुनाव। राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी मिली, राज्यपाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। जनवरी में देखिए अधिसूचना जारी हो सकती है। 10 से 15 फरवरी के बीच निकाय चुनाव संभव है। एक ही चरण में नगर निकाय चुनाव होंगे। अधिसूचना के बाद नामांकन स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगी और 10 दिन में चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 13 नगर निकायों का कार्यकाल 2020 में खत्म हुआ था। तो फरवरी में देखिए राज्य में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, राज्यपाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जनवरी में अधिसूचना जारी हो सकती है। 10 से 15 फरवरी के बीच में निकाय चुनाव संभव माना जा रहा है। तो एक ही चरण में नगर निकाय चुनाव होने की बात की जा रही है। अधिसूचना के बाद में नामांकन होगा, स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगी और 10 दिन में चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। 13 नगर निकायों का कार्यकाल 2020 में खत्म हुआ था। नहीं कराए जाएंगे, ये फैसला है सरकार का और ऐसा कई एक राज्यों में हुआ है। तो ये जो नगर प्रशासन का या नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है वो दलीय आधार से हटके व्यक्तिगत आधार पर, हाँ इसमें ये बातें ज़रूर हैं कि दलों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या जो एक धर्मनिरपेक्ष सोच वाले लोग हैं वो हमारी पार्टी की तरफ से हमारे कार्यकर्ता कई किस्मत आजमाएंगे। देखिए, दलगत आधार पर चुनाव नहीं कराकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दलों ने अपनी हार मान ली है। निकाय चुनाव में इन्होंने एक तरीके से स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने ये कहीं नहीं टिकने वाले हैं। वरना अगर ये राजनीतिक स्तर पे होता चुनाव, दलगत आधार पर चुनाव होता तो स्पष्ट होता किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती, लेकिन इससे ये भाग रहे हैं। दूसरी बात, जब पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है तो उसके बाद भी ये कह रहे कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। क्यों? बड़े पैमाने पर धांधली की कोशिश है। और मुख्यमंत्री जी तो खुद ईवीएम से जीते हैं, 2 बार जीते हैं, उसके बाद भी बैलेट पेपर से चुनाव कराना। राज्य में निकाय चुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है। राज्य सरकार के प्रस्ताव को राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी है और जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक फरवरी में निकाय चुनाव संपन्न हो सकते हैं। फिलहाल जनवरी में इसको लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। जो जानकारी मिल रही है कि 10 से 15 फरवरी के बीच निकाय चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। निकाय चुनाव फिलहाल एक ही चरण में होने की बात कही जा रही है, लेकिन ये भी साफ हो गया कि निकाय चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होगा और इसी को लेकर सियासत भी बेहद गर्म है। विपक्ष की ओर से लगातार ये मांग की जा रही है कि निकाय चुनाव ईवीएम से कराए जाएं, साथ ही दलगत निकाय चुनाव कराए जाएं। जबकि निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहे हैं, व्यक्तिगत आधार पर चुनाव होंगे। और हालांकि इस चुनाव में
सभी पार्टियों के समर्थित उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में फिलहाल निकाय चुनाव को लेकर सियासत बेहद गर्म है। लेकिन आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर अब डुडुकी बजती नजर आ रही है, क्योंकि जैसे ही जनवरी में आपको निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होगी तो ऐसी स्थिति में आपको एक तरीके से माहौल ही बनेगा, क्योंकि शहर की सरकार बनने जा रही है। शहर की तमाम सुविधाओं को लेकर इसकी जिम्मेदारी जो पार्षद होते हैं उनके जिम्मे होती है, और ऐसी स्थिति में आपको निकाय चुनाव को लेकर बेहद ही उत्साह की तस्वीरें भी सामने आने लगेंगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर 10 से 15 फरवरी के बीच जो जानकारी मिल रही है उस दौरान नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक ही चरण में चुनाव होगा और फिर आपको उसके रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर निकाय चुनाव का रास्ता साफ कर दिया गया है। आरक्षण को लेकर नीति क्या होगी उसको लेकर अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है। ऐसे में अब तैयार रहने का वक्त आ गया है निकाय चुनाव को लेकर। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। खबर गिरिडीह से, जहां के 5 प्रवासी मजदूरों का अफ्रीका के नाइजर में हथियारबंद अपराधियों ने अपहरण कर लिया था। करीब 8 महीने बाद इन 5 मजदूरों को अपराधियों के चंगुल से छुड़वाया गया है। 5 प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंचे हैं। परिजन समेत गांव वालों ने दोनों का स्वागत किया और इस दौरान परिजनों की आंखें भी नम दिखाई दी। घर पहुंचने के बाद प्रवासी मजदूरों ने अपनी आप बीती साझा की। सभी 5 मजदूरों से बगोदर के पूर्व विधायक विनोद सिंह मिलने उनके घर गए और परिवार वालों के साथ सुख दुख साझा किया। ये 5 श्रमिकों के हौसलों का कि पूरे 8 महीने तक ये लोग जो है मानसिक रूप से मजबूत रहे, एक दूसरे का साथ दिया। इनके अंदर की भी लड़ाई कम नहीं थी और इनके परिवार और तमाम लोगों के साथ जिस तरीके से पूरे यहाँ के लोग खड़े रहे पूरे इनके साथ पूरी इनकी लड़ाई में, उन सबको सलाम करता हूं। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।